नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। टी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू का होता है, मतलब कि टी बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। एंड ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कॉफिशिएंट आ जाएगा जिसको कि बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसको हम लिखेंगे Q बराबर सी डेल्टा टी। एंड मैग्नीट्यूड जो कॉफिशिएंट का होता है वो डिपेंड करता है साइज, कंपोजिशन एंड सिस्टम के नेचर पे, मतलब कि ये साइज़ वगैरह पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि हीट कैपेसिटी जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वाटर के पास लार्ज हीट कैपेसिटी होता है, फिर भी इसको बहुत सारा एनर्जी का नीड होता है टेम्परेचर रेज करने के लिए। हीट कैपेसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट है टू टाइप का हीट कैपेसिटी होता है। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एस से भी लिख सकते हैं, सीएम से भी लिख सकते हैं, बट मैं एस को यूज़ करती हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी को सिंपल सीएम लिखती हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखे तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल हीट कैपेसिटी बाय मास कर देंगे तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड हम पीछे पढ़ चुके हैं Q बराबर सी डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी जो होता है C बराबर Q बाई डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे हम सिंपल पुट करेंगे Q बाई डेल्टा टी। अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो S जो हो जाएगा वो Q बाई डेल्टा टी इंटू 1/m हो जाएगा। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एंड इसको जनरली हम लिखते हैं Q बराबर MS डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। एंड यही हम मोलर हीट कैपेसिटी का बात करें तो ये CM जो होता है ये सिंपल हीट कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं N से। तो हीट कैपेसिटी होता है Q बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे CM लिखेंगे Q बाई डेल्टा टी इंटू 1/n लिखेंगे। एंड यहाँ पे Q लिखे तो Q हो जाएगा CM डेल्टा टी इंटू n। तो वही यहाँ पे दिया गया है टू टाइप का हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखते हैं हीट कैपेसिटी बाय मास एंड हीट कैपेसिटी Q बाई डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे Q बाई डेल्टा टी पुट करेंगे तो ये Q MS डेल्टा टी आ जाएगा। एंड मोलर हीट कैपेसिटी CM होता है तो इसको C से डिवाइड करेंगे, C को डिवाइड करेंगे N से। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो देखो इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W एंड W को हम लिख सकते हैं PV। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U जो हो जाएगा ये Q हो जाएगा। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U जो होता है ये NCV डेल्टा T होता है। तो वही एनसीईआरटी में लिखा गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV बराबर NCV डेल्टा T होता है बराबर डेल्टा U होता है। सेम थी फिर ऐसे ही दिया गया है इंथैल्पी के लिए डेल्टा H जो होता है ये डेल्टा U प्लस W होता है। इस H को कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा गया है तो W बराबर P डेल्टा V होता है। जब कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे W भी 0 हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U होगा। बस ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है एंड ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं QP डेल्टा H के जगह लिख सकते हैं NCP डेल्टा T, क्योंकि दोनों बराबर है, बस प्रेशर का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे P हो जाएगा एंड वहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा एंड इसको लिख सकते हैं डेल्टा H। तो अब इंथैल्पी जो लिखेंगे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। तो डेल्टा H के जगह हम लिख सकते हैं NCP डेल्टा T एंड डेल्टा U के जगह हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T एंड PV के जगह हम लिख सकते हैं NRT। जब ये सब को सॉल्व करेंगे तो CP माइनस CV बराबर R आ जाएगा। एंड जनरली इसको टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है। CP माइनस CV जो होता है ये NR होता है, ये 1 मोल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H। देखो कैलोरीमेट्री जो होता है
मेज़र किया जाता है एनर्जी चेंज को बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इसी को बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे दिया गया है डेल्टा यू मेजरमेंट्स। तो डेल्टा यू मेजरमेंट्स में एग्जांपल दिया गया है बॉम्ब कैलोरीमेट्री का। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि मेज़र किया जाता है हीट चेंज को एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें पता है डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू भी बराबर डेल्टा यू होगा। नेक्स्ट है डेल्टा एच मेजरमेंट्स। तो इसमें जो कैलोरीमीटर होता है वो मेज़र करता है हीट चेंज को एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही यहाँ पे दिया गया है हीट एक्सचेंज जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू पी बराबर डेल्टा एच, क्योंकि ये जो हीट है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। एंड डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1 ग्राम का ग्रेफाइट है जो कि बर्न हो रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, एंड यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन है एंड रिएक्शन दिया गया है सी ग्रेफाइट प्लस O2 CO2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें इंथैल्पी चेंज कितना होगा एंड टेम्परेचर 298 दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm दिया गया है। तो यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम देखे थे हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट है, तो डेल्टा यू भी जो होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी जो होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। एंड यहाँ पे जो ये रिएक्शन दिया गया है C प्लस O2 CO2, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं PV बराबर डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि ये गैसियस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है, फिर ये गैसियस फेज में है। एंड इंथैल्पी चेंज हो जाएगा डेल्टा एच। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी वी। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी वी। तो डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया गया है एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम देखे थे हीट जो होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू जो होता है ये एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो वही एन सी वी डेल्टा टी लिखे हैं। एंड पी वी को यहाँ पे रिएक्शन में फेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। अब बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी में हेडिंग दिया गया है इंथैल्पी चेंज। तो इंथैल्पी चेंज को हम सिंपल डेल्टा एच से लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन इंथैल्पी क्या होता है। तो रिएक्शन इंथैल्पी, जो इंथैल्पी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। तो इंथैल्पी चेंज को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच आर से, मतलब कि इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अब एनसीईआरटी में सारा चीज़ का वैल्यू दिया रहता है, बस उसको क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। फिर आता है रिएक्शन इंथैल्पी में स्टैंडर्ड इंथैल्पी रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी रिएक्शन सिंपल रिएक्शन इंथैल्पी के जैसा होता है, बस इसमें क्या होता है ना कि हर चीज़ स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि प्रेशर हो गया तो 1 बार होगा, टेम्परेचर होगा तो 298 केल्विन होगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट दिया गया है इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। अब देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न रहेगा, वेपराइजेशन रहेगा, तो इंथैल्पी हमें पता है डेल्टा एच होता है, और फ्यूज़न दिया रहेगा तो एफ लगा देंगे, स्टैंडर्ड दिया रहेगा तो नॉट लगा देंगे। बस इतना ही अब हमें करना है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फ्यूज़न में हमें पता है सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। इंथैल्पी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें रिएक्शन में एनर्जी देना पड़ रहा है। एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का अगर डिफिनीशन देखें तो 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट होता है 1 मोल लिक्विड में, जिस टाइम पे वहाँ पे रिक्वायर पड़ता है जिस एनर्जी को उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये कुछ होगा 2A सॉलिड एंड ये कन्वर्ट हो रहा है 2A लिक्विड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोल लिया गया है, बट डिफिनीशन में 1 मोल दिया गया है। तो 2 मोल में इंथैल्पी दिया गया है 100, तो 1 मोल में हो जाएगा 100/2। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
तो ये हो गया इंथैल्पी, तो इसको डेल्टा एच से लिखेंगे। ये हो गया वेपराइजेशन, तो यहाँ पे वी लगा देंगे। बस इतना ही करना है। ये इसमें वाटर जो होता है वो कन्वर्ट होता है गैस में। वाटर लिक्विड रहता है एंड फिर वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसी को वेपराइजेशन बोलते हैं। एंड इसमें जो वेपराइजेशन होता है इंथैल्पी वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी बस 1 मोल लेना है। इसमें जितना भी रिएक्शन देखेंगे सब में हमें 1 मोल ही लेना पड़ता है, तो यहाँ पे 1 मोल लेंगे। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है कि 1 मोल सॉलिड जो रहता है ये कन्वर्ट होता है वेपर में, तो इसका इंथैल्पी जो रहता है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये पॉजिटिव रहता है। तो इंथैल्पी जो होता है ये स्टेट फंक्शन होता है, ना कि पाथ फंक्शन होता है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम इसको कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको देखो, ये सॉलिड है, तो सॉलिड से हो सकता है पहले जाएगा लिक्विड में, तो लिक्विड में सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इसको फ्यूज़न बोलते हैं। एंड यही लिक्विड से वेपर में जाएगा तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। एंड डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है एंड ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो अब यहाँ पे हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखे तो ये ऐड हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूज़न हो जाएगा प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा। ऐसे करके हम लिख सकते हैं।